पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या कर। कहा गया है कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो एक सेंटेंस बोला था ना नाम बदलने पे, तो काका हाथरसी की कविता का पुरानी पंक्ति है जो बिल्कुल फिट बैठती इन लोगों पे। अच्छा कि दूर युद्ध से भागते नाम बड़े रणधीर, तो दो बार छोड़ के जा चुके हैं। दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, भाग्य चंद की आज तक खोई है तकदीर। काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य। आगे आगे की लाइन में बोले जा रहा हूं, काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य। नाम बदल लेने से न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। इसलिए कोई ये सोचे कि नाम बदलने से कुछ बदल जाएगा तो बदलने वाला नहीं। सुधांशु जी आपने 2004 से एनडीए का जिक्र किया, आपके पास सवाल 1998। हाँ मैं सवाल लेकर 2004 मैं सवाल लेकर के आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 9 साल से एनडीए की मीटिंग नहीं हुई और सदैव अटल पर आपको बुला करके एनडीए के नेताओं को लाना पड़ा। लेकिन सुप्रिया जी सवाल एक आपसे भी है, पुरानी कहावत है कि कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा। अब ये जो कुंबा जोड़ा है ये जुट पाएगा, क्योंकि जुटने से पहले ही दिल्ली में आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती है, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, आईआईटी जहन में आता है, आईआईएम जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सही पकड़े हैं। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की। ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूँ। चलो भाई देखो अपने क्या कर। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोक कर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। हमारे तमिलनाडु में क्या बोला तूने? ये भगवान क्या जुल्म है। कुंडबा तो यहाँ जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। तो असलियत यह है कि उस कुनबे को जोड़ते वक्त 3 बातों पर माफी मांगी गई और आप सब लोगों ने दिखाया चैनल पर, बहस नहीं हुई वो अलग बात है। 3 बातों की माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। क्या कहा? अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयुक्त बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। ये 3 माफी तो आपको अपने कुनबे में मांगनी पड़ रही, क्योंकि आपने उनका इतना तिरस्कार किया है। हमारी बातें मत कीजिए। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में ये देश आजाद हुआ था। यहाँ एक सुई नहीं बनती थी। यहाँ का लिटरेसी रेट 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। नेहरू की यह दूरदर्शिता थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन आईआईटी खड़गपुर का उद्घाटन हुआ था। ये नेहरू की दूरदर्शिता थी कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, 1 मिनट, अब मैं सवाल एक बात और बता दूं। हमारे आईआईटी और एम्स बनने के बाद 30 साल तक एशिया में ऐसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। ये दूरदर्शिता थी, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है, लेकिन ये उसको नकारेंगे। आप तो 1 मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो नहीं कि उनकी मौत हो जाए और उसको